हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पिछले वीडियो में हम पूरे सौर मंडल और 8 ग्रह के बारे में पढ़े। आज हम पृथ्वी, जिस पे एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे जीवन संभव है, पेड़ पौधा है, वनस्पति है, जीव जंतु है, इस पे एकमात्र ऐसा उपग्रह 8 ग्रह में सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन संभव है। तो आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है। सूर्य का तीसरा ग्रह है पृथ्वी। यह 4.5 अरब, इसका उत्पत्ति 4.54 अरब साल। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुआ और यह अपना एक चक्कर, यहाँ से एक चक्कर लगाना शुरू किया और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। 365 दिन, जिससे एक वर्ष बदलता है। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर, पूरा चक्कर सूर्य का लगाती है 365 दिन में, और इससे एक साल बदलता है और यह एक परिक्रमण कहलाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई यह परिक्रमण करती है। पृथ्वी जैसे एक गोला हुआ और यह अपने अक्ष पर घूमती है, तो 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, और यह चक्कर जो परिक्रमण काल है यह 365 दिन। तो जो अपने अक्ष पर घूम रही है 24 घंटा, जिससे दिन और रात बदलता है। और यह पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के यहाँ आती है अपने कक्ष में, तो यहाँ आने के बाद 365 दिन का समय लगता है, जिससे एक वर्ष बदलता है। पृथ्वी पर 71% पानी है, यानी जल है, और 29% भूमि है। तो पृथ्वी भूमि मिट्टी, धरती, और पृथ्वी पर सिर्फ 71% पानी और 29% भूमि है। यह प्लेटों से निर्मित है। पृथ्वी प्लेट है, जहाँ पे कहीं धरातल है, कहीं पहाड़ है जैसे हिमालय पर्वत है, कहीं समुद्र सागर है। तो इस सब पृथ्वी पे उपलब्ध है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर पानी जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पानी है, सूर्य से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो सकता। जैसे बुध है, ये नजदीक है, यहाँ इतना गर्मी है क्योंकि यह नजदीक है। शुक्र पे भी जीवन संभव नहीं है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे ऋतु परिवर्तन होता है। इसे 365 दिन में चक्कर लगाता है, एक साल बदलती है, दिन रात होती है, सब यहाँ पे चलते रहता है प्राकृतिक रूप से। यहाँ पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। सबसे नजदीक ग्रह है बुध। बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम देख लिए। अब पृथ्वी का एक ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, जिसे चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, वो वैज्ञानिक के द्वारा सैटेलाइट वो घूमता है, वो कृत्रिम उपग्रह है। और चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी जैसे ये सभी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ये सभी, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के द्वारा जो जिस ऐसे प्रकाश पड़ता है तो इससे चमकता है। जैसे चंद्रमा पर यह प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गया और यह रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पृथ्वी पर आती है, तो रात में चंद्रमा जैसे चमकता है, जैसे दिन के जैसा उजाला होता है। तो उसी के कारण ये सूर्य का रोशनी इस पे चंद्रमा पे पड़ा और वह रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आया, तो इससे चंद्रमा रात में पूरा दिखाई देता है। कभी कभी जैसे अंधेरी रात होता है तो वो पीछे चला जाता है इसके, जिससे उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है और चंद्रमा रात में दिखाई नहीं पड़ती है। तो पृथ्वी हम देखें तो इसका उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुआ और इस पे 71% पानी है और 29% भूमि है। और यह सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर।